अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, बाज़ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इसकी बुनियादी वजह, कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक इसकी चंद अलामात और असूली इलाज जो कि कानून फ़ितरत के मुताबिक है वो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। अच्छा, चंद दिन की बात है, उस्ताद फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम के दुकान के सामने कुछ औरतें गुजर रही थी, तो उनमें से एक नौजवान औरत बच्ची गिर गई। तो वो उठाकर दुकान पर ले आए मेरे पास, क्योंकि हिकमत की दुकान है। तो बच्चे को हमने कहा कि हुब्बे कबरियत ले आओ। ये पाउडर की सूरत में भी होता है, अगर गोलियां बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। ये हमने आधा माशा बच्ची के मुंह में डाल दिया और ऊपर से पानी पिला दिया। तो ठीक 2 मिनट बाद बच्ची को होश आ गया और माशाल्लाह बेहतरीन उसकी तबीयत हो गई। और उसका ब्लड प्रेशर जब देखा तो ऊपर वाला ब्लड 110 था और नीचे वाला 80 ब्लड हो गया था। ठीक है, पहले उसका ब्लड यानी बीपी बिल्कुल नीचे चला गया था, सिर्फ 2 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये दरअसल असाबी तहरीक में होता है। अब असाबी तहरीक का बास लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। दरअसल असाबी कहते हैं ठंडे मिजाज को, जिसमें रतूबात ज़्यादा होती है, मिजाज ठंडा हो जाता है, दिल कमज़ोर होता है। इस बीमारी में, ये बीमारी तो नहीं है लेकिन सिर्फ एक मर्ज़ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए दिल को मजबूत किया जाए, दिल में फ़ौरन तहरीक पैदा कर दी जाए, यानी कोई खुश्क चीज़ या खुश्क गर्म से गर्म खुश्क चीज़ उसका इस्तेमाल करा दिया जाए तो ब्लड फ़ौरन उसका नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए आप कानून मुफरद अज़ा का एक अजीबो गरीब नुस्खा इस्तेमाल फरमाएं। इंशाल्लाह इस नुस्खे की मदद से कभी भी ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। तो नुस्खा यह है कि काला नमक आपने लेना है, काली मिर्च, फिलफिल दरास, लौंग, नौशादर ठीकरी वाला, जो खार, ये तमाम चीज़ें आपने 30 ग्राम लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करके भी आप दोबारा इन नुस्खा जात को, इन जड़ी बूटियों को सुन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने 30 ग्राम लेनी है। उसके अलावा हरीर का छिलका, पोस्त हलीला भी इसको कहा जाता है, बलेला का छिलका, आंवला, गंधक, आंवला सार, ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। उसके बाद हिंग आपने लेना है 10 ग्राम। घी में इसको ना तल ले, आप तली हुई मिल जाती है, बाज़ औक़ात नहीं भी तली हुई, लेकिन आप इसको 10 ग्राम लेकर जो खालस हो हिंग अच्छी तरह घी में तल ले। 7 लीमू आप ले ले, टाटरी भी किसे कहते हैं, टाटरी, ठीक है। और 20 ग्राम आक की जड़ का छिलका। आक, एक तो आक का पौधा होता है, उसकी जड़ का छिलका आपने लेना है, पूरी जड़ नहीं लेनी, सिर्फ छिलका आपने लेना है। इसको बारीक करके और लीमू के पानी में इसको थोड़ा सा खर्ल कर ले, फिर अदरक के पानी में इसको खर्ल करे, खर्ल यानी इसको अच्छी तरह कूटे, रगड़ाई करे। फिर जब खुश्क हो जाए तो इसको घी क्वार यानी क्वार गंदल का लफ्ज़ आपने सुना होगा, उसका सफ़ेद पानी सा होता है, जब ऊपर से छिलका उतार ले तो उसके अंदर सफ़ेद सा पानी होता है, वो दरअसल रतूबात ही होती है। उसमें अच्छी तरह आप इसको गूंद ले, ये गूंद जैसा हो जाएगा, इसकी मदद से चने बराबर आप गोलियां बना ले। तो सिर्फ आपने सुबह शाम एक एक गोली इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 10 दिन। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से कभी भी आपका ब्लड प्रेशर दोबारा लो नहीं होगा। ये बहुत मुजर्रब और आला किस्म का नुस्खा है। इससे दिल मजबूत होगा और जिगर भी तहरीक में होगा। दरअसल इस नुस्खे का हकीकी मकसद दिल को तहरीक देना है और फ़ौरन ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना होता है। अगर आपको किसी किस्म की बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम हर किस्म की कमेंट का रिप्लाई करते हैं मौका मिलने पर, और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर दिया जाए। हमारा मकसद यही है कि कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक जितनी भी आम बीमारियां हैं और ख़ास बीमारियां हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बड़ी एक अजीबो गरीब बीमारी है, और मास्टरबेशन की वजह से जो अलामात पैदा होती है, इंशाल्लाह तमाम के बारे में हम मुकम्मल तफसील के साथ और कानून फितरत के मुताबिक इलाज बताएंगे, जो कि आम आदमी भी इंशाल्लाह समझ सकेगा। गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आम लोगों का इससे भला होगा। आम लोग भी आसानी के साथ अपनी जो अलामात है उसको पहचान कर उसका ख़ुद इलाज कर सकते हैं। अलामात इसकी तकरीबन तमाम लोग ही जानते हैं, इसलिए हम नहीं बताई, लेकिन फिर भी देखे कि टांगों में जान नहीं रहती, दिल डूबता है, यानी दिल की हरकत बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता और भूख ख़त्म हो जाती है, सुस्ती सी पड़ जाती है और सर भारी हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो दिल ख़राब भी होने लगता है, जिसे कहते हैं। तो ये इसकी मेन अलामात है जी। अस्सलामु अलैकुम।